हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम टू प्लस 2026 स्टूडेंट्स के कमेंट्स में जो भी मुझे डाउट्स आए। तो वो जैसे फ्रीज फ्लोट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फीस मेंटेनेंस अलाउंसेस सब कुछ। तो आज मैं क्लियर करूंगा उन सभी डाउट्स को जो भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे, क्योंकि ऐसा आप जब जानते हैं कि आज या कल जो है कुछ ही एक दो दिन में आपका आ जाएगा सब कॉलेज का अलॉटमेंट। तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी है सब जो है आज मैं इसमें क्लियर आउट करूंगा जो भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ भी स्किप मत करना ताकि आपके सारे डाउट्स जो है उसमें क्लियर हो जाए, क्योंकि बाद में आप ही मुझे फिर पूछते सर हमें वो डाउट था ये डाउट था, तो वो सारे मैं एक्चुअली क्लियर कर लेता हूँ। आप मेरा पूरा वीडियो देखते नहीं हो तो इसलिए हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया है वो ये था कि कॉलेज अलॉटमेंट के बाद हमें क्या प्रोसेस करना होता है। तो सबसे पहले आपको जैसे आपको कॉलेज अलॉटमेंट मिलता है, जैसे आपने लॉग इन किया उसके बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट मिलता है। तो फ्रीज करने के बाद ही आपको मिल जाता है। तो उसके बाद सबसे पहले डायरेक्टली जो आपको कॉल करना पड़ेगा जो ये है कॉलेज के जो हेड है, जिनको आपका उनको बोलना पड़ेगा हमें कब हमें हमारा एडमिशन इस पीएम प्लस में हो गया। तो उसके बाद हमें कब हमारा लास्ट डेट है ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्लस ज्वाइनिंग रिपोर्ट तो आप करनी पड़ेगी। साथ में उनको बताना हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और फिल करने हैं, कैसे एडमिशन करने हैं, ये सब आपको उनको पूछना है। और वही आपको फिर डिक्टेट करेंगे और बताएंगे कैसे आपको एडमिशन लेना है और सब कुछ। ओके। तो एक और क्वेश्चन जो है कि दूसरा क्वेश्चन जो मुझे आया कि फ्लोट ऑप्शन में क्या होता है और कैसे करें हम और उसमें क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। तो आप जब फ्लोट ऑप्शन चूज करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपना जो करंट जो आपका कॉलेज है उसे सरेंडर कर रहे हो और अपना कॉलेज को अपना करंट जो कोर्स हो भी सरेंडर कर रहे हो। तो आप नए ऑप्शन कोई अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हो सेकंड राउंड में। ओके। तो आपने एक बार सरेंडर कर दिया तो ये आप याद रखिए कि आप दूसरा कॉलेज जो है क्लेम नहीं वही कॉलेज जो आपको सेम नहीं आ सकता, ये बात याद रखिए, क्योंकि देखिए मुझे क्वेश्चन इतनी बार मैंने आपको डाउट्स में क्लियर किया स्टिल मुझे ये डाउट्स में आता रहता है। तो इसलिए मुझे बार बार ये क्लियर आउट करना पड़ रहा है। ओके। तो एक और क्वेश्चन जो मुझे आया है कि वो ये है कि फ्रीज ऑप्शन में हमें कॉलेज में कैसे हो सकता है और हमें क्या इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले फ्रीज आपका जो है उसमें ये होता है कि आप सेटिस्फाई हो जो भी आपको करंट कॉलेज मिला है। ओके। जो आपको अलॉट कॉलेज करंट कॉलेज और करंट कोर्स मिला आप उससे सेटिस्फाई हो। तो जब आप अपनी सीट जो है एक बार फ्रीज कर देते हैं तो आपको काउंसलिंग राउंड के लिए एलिजिबल हो जाती है और उसके बाद जो है आपको डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो मिलती है उसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट करनी पड़ती है। और एक बार आपने जब फ्रीज कर दिया तो उसके बाद जो है आप उसे वापस नहीं कर सकते। ओके। तो ये बात याद रखें, फ्रीज करने से पहले 100% श्योर हो जाओ कि आपको वही कॉलेज चाहिए या नहीं। ओके। तो ये बात याद रखें। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमें फिर बाद में सर हमें कॉलेज चेंज करना नहीं हो सकता, बाद में कॉलेज और कुछ चेंज नहीं हो सकता। आपको अगर करना है तो आपको एक बार फ्रीज करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा ये कॉलेज अच्छा है कि नहीं। अगर नहीं लग रहा अच्छा तो फ्लोट कीजिए और अच्छा लग रहा है तो फ्रीज कीजिए। ओके। ये बात याद रखें। एक और क्वेश्चन जो आया है कि सेल्फ एडमिशन पर स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं। तो आंसर है नो। अगर आपने खुद एडमिशन लिया है और ये जो आप बोल रहे हो कि हम खुद एडमिशन करके उसके बाद फिर पीएम प्लस में लेंगे एडमिशन, नहीं। हाँ, ऑन माई ओन एडमिशन अगर आपने किया है तो उसमें फिर आपको जो है ऑन माई एडमिशन में आपको पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, उसके बाद आपको अपना जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है प्लस फी रिसीट भी अपलोड करनी पड़ती है और कॉलेज के पास जाके उधर बताना पड़ता है कि हमने ऑन एडमिशन किया है तो आप इसमें आगे प्रोविजनल एडमिशन कीजिए हमारा जो भी है वो, क्योंकि फिर उसके बाद आपको मिलता है एडमिशन। तो ये बात याद रखिए, ऑन माई ऑन एडमिशन में ही आपको मिलेगा, बाकी सारों में नहीं मिलेगा आपको, कोई भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो उसके बाद बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ और कब करें और कैसे करनी है, ये सब जो है पूछा गया। तो दो सबसे पहले आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो था मैंने आपको कहा कि जब आपका ये जो हो जाएगा, जब आपका जब आपका आप ये कर देंगे अलॉटमेंट मिल जाएगी लेटर, तो आपको कॉलेज जाना है और कॉलेज में आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेंगे। ओके। ये मत बोलिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं लेने, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने कॉलेज में आपको दिखाने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उधर ही दिखाने पड़ेंगे आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उधर आपको अपने, जैसे मैं आपको बात करूं जैसे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो उधर अपलोड दिखाने पड़ेंगे, कॉलेज उधर वेरिफिकेशन करके उसके बाद फिर आपका एडमिशन करता है। ओके। ये बात याद रखिए। तो आपको ये मैंडेटरी है, वरना आपको जो है आपको आपका जो एडमिशन वो नहीं होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो है कि फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कौन से सर्टिफिकेट चाहिए। ये जो मैंने अभी से कवर कर दिया कि जैसे आप जब भी आप जा रहे हैं बाहर तो आपको सबसे पहले अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसकी कॉपी जो साथ लेनी पड़ेगी, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर है, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तो पासिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको लेने पड़ेंगे साथ। ओके। तो ये कॉलेज में आपको दिखाना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो मुझे आया है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि 10th और 12th के मार्क्स कार्ड लेना पड़ेगा, पासिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अगर आप कैटेगरी में आते, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा 12th बोर्ड से, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो लेने पड़ेंगे प्लस उनका फोटो कॉपीज भी लेना पड़ेगा। ओके। तो ये बात याद रखिए। एक और क्वेश्चन जो है कि इनकम सर्टिफिकेट इनकी लिमिट क्या है।
तो जैसे मैंने आपको कहा कि 8 लाख लिमिट है इसकी, जो आपने तो ऑलरेडी भर दिया है। तो इनकम सर्टिफिकेट की 8 लाख लिमिट जो उसके आगे आप अपनी क्लेम कर सकते हैं। ओके। तो ये एक और क्वेश्चन है कि जो अपना कॉलेज का फी है वो कौन पे करेगा? और डायरेक्टली पीएम टू प्लस पे करेगा आपका सारा फी। जो पीएम टू प्लस पे करता है, आपको कुछ भी अपने जेब से नहीं पे करना। तो एकेडमिक फी जो एआईसीटीसी डायरेक्ट कॉलेज को देता है, आपको कुछ नहीं देना होता है। ये बात आप क्लियरली याद रखिए, आपको कुछ भी नहीं देना है। एक और क्वेश्चन जो है कि मेंटेनेंस अलाउंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो ए 1 लाख जो है पर आपको मिल जाता है आपके अकाउंट में। ओके। तो वो जो है आपको तभी मिलेगा आपको जब आपका डीबीटी एक्टिव होगा, प्लस आपका आधार कार्ड जो है वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा। और आपको 1 लाख जो है अपने अकाउंट में, आपको अपने अकाउंट में मिलेगा। तो जो ये क्वेश्चन है कि आपको जो और ये जो है सारा एनएसपी के थ्रू होता है मैंने सारा कुछ। ओके। एक और क्वेश्चन जो है कि ऑनलाइन होम स्टडी पर मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा क्या? जैसे बोले क्या ऑनलाइन स्टडी या घर से रहने पर मेंटेनेंस मिलेगा? तो अगर आप ऑनलाइन क्लास करें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिए। आपको जो कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज में अपनी अटेंडेंस जो मेंटेन करनी पड़ेगी 75% मिनिमम, तभी आपको जो है मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये बात याद रखिए। और अपनी अटेंडेंस जो आपको मेंटेन मिनिमम अटेंडेंस जो आपको मेंटेन करनी है वो 75% है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और और बताएं आपके क्या डाउट्स हैं। और टारगेट रखते हैं 10 के व्यूज पर। अगर 10 के व्यूज क्लियर हो जाते तो हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। थैंक यू।